बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर टू है हमारा यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। इसे हमने साइंसी तरकीब में लिखना है। तो बच्चे साइंसी तरकीब में हमने लिखना है, इसका पहला पार्ट है 48,900। अब यहाँ पर देखो, ये देखो मैं आपको रफ में करके बताती हूँ। इधर हम साइड पर इसका रफ कर लेते हैं। इस रकम में कहीं पर भी इशारिया नहीं है, यानी पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका इशारिया इधर एंड पर होगा। तो हमने इशारिये को पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आना है। पहला नॉन जीरो अदद मीन ऐसा अदद जो जीरो ना हो। तो पहला नॉन जीरो अदद क्या है? 4। तो हमने इशारिये को इधर से इधर लेकर आना है पहले नॉन जीरो अदद के बाद। तो ये आ जाएगा 4.89। ठीक है, नॉन जीरो हम वैल्यूज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। अब इशारिये को इधर से, ये देखो इशारिये को हमने इधर से इधर मूव करवाया ना, यहाँ से यहाँ पर इशारिया था, हमने इधर मूव करवाया, यहाँ पर एरो लगा देती हैं, इधर से इधर मूव करवाया, इसीलिए इसकी पावर जो है वो आएगी जमा में। यहाँ पर ऐसे सिंपली आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये देखो। अब बच्चे देखो, इस रकम का जो इशारिया है इधर है, तो हमने इसे पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आना है। तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा 9 के बाद। तो 9 को हमने वैसे ही लिख लेना है, मल्टीप्लाई 10। अब देखो इन दोनों इशारियों के दरमियान कितनी रकम? 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर 7 आ जाएगी। अब इशारिया यहाँ से था, यहाँ पर हमने इशारिये को इधर से इधर मूव करवाया ना, ये देखो इशारिया यहाँ पर था, हमने इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर माइनस में आएगी। जब इधर से इधर मूव करवाना है पावर जमा, अब यहाँ से यहाँ मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर माइनस में आएगी। तो इधर हमने सिंपली लिख देना है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 0.65, यहाँ पर देखो इसका इशारिया इधर है, तो हमने इसे पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आना है, ये आ जाएगा 6 के बाद। तो हमने लिख लेना है 6.5 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों इशारियों के दरमियान एक वैल्यू है, तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर बेटा देखो, हमने इशारिये को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर के साथ माइनस लग गया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखो कि अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। अब 10 10 बेस सेम, तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा -1 +2। अब प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया? 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे हमारा सवाल नंबर 2 है, हमने इसे आम तरकीब में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग देना भूल गई, इसकी हेडिंग ये है कि आम तरकीब में लिखें। ये उन्होंने हमें साइंसी तरकीब में वैल्यू दी हुई है, हमने आम तरकीब में लिखनी है। आम तरकीब में कैसे लिखनी है, इसका पार्ट 1 देखो, 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब पहले तो हमने इसका पॉइंट खत्म कर देना है, ऐसे लिख लेना है 804। अब 10 की पावर 2 है ना, इसका मतलब इशारिये के बाद दो वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर हमने ऐसे 04 सिंपल लिख लेना है, इसके आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आपको शक हो ना कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक है या हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो आप इसे साइंसी तरकीब में करके चेक भी कर सकते हैं कि आपकी आम तरकीब बिल्कुल ठीक है। ये मैं अभी आपको ना इसे साइंसी तरकीब में भी करके दिखाती हूँ। ये देखे बच्चे, ऐसे रकम है ना 804, इसका जो पॉइंट है वो कहीं पर भी नहीं है इशारिया, इसका मतलब इशारिया एंड पर है। तो हमने इशारिये को इधर से इधर मूव करवाया, तो ये आ गया 8.04 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों इशारियों के दरमियान दो वैल्यूज हैं, तो 10 की पावर 2 आ गई। ये देखो आ गई ना, यही साइंसी तरकीब। इसका मतलब हमने आम तरकीब में अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। अब ये वाली रकम देखो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब पावर माइनस में है, इसका मतलब 0 इस तरफ होंगे, तो पहले तो हमने लिख लेना है 0 पॉइंट। ठीक है,
फिर देखो बेटा 10 की पावर -5 है, इसका मतलब है इसका 4 का कहीं पर भी इशारिया नहीं है ना, इसका मतलब इधर इशारिया होगा। इसका मतलब इशारिये से जो पहले वो 5 वैल्यूज हैं, तो 4 तो 0 आ जाएंगे और 5वीं वैल्यू ऐसे 4 आ जाएगी। ठीक है, इसका 4 का कहीं पर भी इशारिया नहीं था ना, इसका मतलब इशारिया एंड पर है, तो इसका मतलब इशारिये से पहले 5 वैल्यूज हैं। 10 की पावर -5 है, इसलिए इस साइड 0 लगेंगे। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखो 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो पॉइंट इधर है, 10 की पावर -4 है, इसका मतलब 0 इस साइड होंगे। अब इसका मतलब 8.794 है ना, इसका मतलब इधर पॉइंट से पहले 4 वैल्यूज हैं, तो 3 तो 0 लग जाएंगे और ये जो फोर्थ वैल्यू है वो 8 आ जाएगी, और साथ में ये 794 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसे हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे आम तरकीब में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, खते इस्तवा पर जमीन का मुहीत 40,075,000 मीटर है, इसको साइंसी तरकीब में लिखें। ये हमने अपनी रकम लिख ली। ये देखो मैं आपको रफ में करके बताती हूँ कि हमने साइंसी तरकीब में कैसे करना है। अब इस वैल्यू में भी कहीं पर भी इशारिया नहीं है, यानी पॉइंट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, इसका इशारिया एंड पर होगा। इशारिये को पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आएंगे तो ये 4 के बाद आ जाएगा, 4.0075। हम जितने भी नॉन जीरो अदद है ना, मतलब जितने भी नॉन जीरो अदद तक वैल्यू है उतनी वैल्यू इधर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। अब पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए पावर जो है इसकी जमा में आएगी, तो ये आ जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब ये मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे मीटर भी लगा देंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जमीन का कतर 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर है, इस अदद को आम तरकीब में लिखें। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर 4 है ना, इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज हैं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 12756। पॉइंट हम इसका खत्म कर देंगे, ये देखो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज, तो 10 की पावर 4 है, और हम साथ में इसके आंसर के साथ किलोमीटर भी लिख देंगे, चेक करने के लिए कि आम तरकीब में हमने सही कन्वर्ट किया है। आप इसे साइंसी तरकीब में भी करके देख सकते हैं। लोगार्थमी शक्ल में लिखें, ये उन्होंने हमें कव्वत नमाई शक्ल में दिए हुए हैं, हमने इसे लोगार्थमी शक्ल में लिख लिया है। इधर हमने लिख देना है इसको लोगार्थमी शक्ल, ये है लोगार्थमी शक्ल में लिखने के लिए हमने इसके साथ लॉग लगा देना है। ठीक है, अब इसके साथ लॉग लग गया। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यू दी होती है ना, इसे हमने ऐसे नीचे करके लिख देना होता है। इक्वल के इस साइड वाली जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल लॉग के सामने आ जाती है, और जो वैल्यू पावर में दी होती है उसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं, ये आ जाती है फिर इसकी लोगार्थमी शक्ल। जैसे ये इसका पार्ट 2 है, 3 - 3 = 1/27। इसे भी लॉग में करने, लोगार्थमी शक्ल में करने के लिए पहले हमने इसके आंसर के साथ ऐसे लॉग लिख देना है। अब ये जो 3 है इसे हमने ऐसे नीचे करके लिख देना है, 1/27 जो वैल्यू इक्वल के उस साइड है वो बिल्कुल लॉग के सामने आ जाएगी, और जो वैल्यू पावर में है यानी कुव्वत में है, ये देखो यहाँ पर ऊपर है, वो इक्वल के दूसरी साइड चली जाएगी। ठीक है बेटा, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 है, इसका कुव्वत नमाई शक्ल में लिखें। ये उन्होंने हमें लोगार्थमी शक्ल में दिया हुआ है, हमने कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख देना है इसकी कुव्वत नमाई शक्ल, ये है लॉग, हमने इसका खत्म कर देना है। अब ये जो नीचे वैल्यू दी होती है इसे हम ऐसे ऊपर करके लिख देते हैं, जो इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू होती है ये ऐसे पावर में आ जाती है, जो वैल्यू लॉग के सामने होती है वो इक्वल के दूसरी साइड चली जाती है। ठीक है, सेम इसका पार्ट 2 देखें, ये जो लॉग के नीचे वैल्यू है वो ऐसे ऊपर आ जाएगी, और जो वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड है वो इसकी पावर में आ जाएगी, ये है -3। ठीक है, और जो वैल्यू लॉग के सामने होती है वो इक्वल के दूसरी साइड चली जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसकी भी हमने कुव्वत नमाई शक्ल में लिखना है। अब ये जो लॉग के नीचे वैल्यू होती है ये ऊपर चली जाती है, इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू ऐसे कुव्वत में आ जाती है, और वैल्यू लॉग के सामने दी होती है वो ऐसे इक्वल के दूसरी साइड चली जाती है। ठीक है, ऐसे
ठीक है बेटा, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने x की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले x की कीमत मालूम करने के लिए हमने क्वेश्चन को कुव्वत नमाई शक्ल में करना होता है। इधर हमने लिख देना है इसकी कुव्वत नमाई शक्ल ये है। अब कुव्वत नमाई शक्ल में करने के लिए ये जो 5 है लॉग के नीचे, ये इसे ऐसे ऊपर करके लिख देंगे। जो इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू वो पावर में चली जाएगी, और जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी साइड चली जाएगी। अब यहाँ पर हम 25 की तस्दीक करेंगे। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब 5x इक्वल 5। अब देखो 5 2 टाइम्स आया है तो 5 की पावर 2 आ जाएगी। अब बच्चे जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं। ये देखो 5 5 बेस सेम, तो ऐसे इसकी पावर इक्वल आ जाएगी x इक्वल 2। ठीक है, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। यही चीज हम लोगों ने मालूम करनी थी। अब इसका पार्ट 2 देखें। इसे भी पहले हम कुव्वत नमाई शक्ल में लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे इसकी कुव्वत नमाई शक्ल ये है। अब यहाँ पर हमने लिख लिया इसकी कुव्वत नमाई शक्ल ये है। लॉग खत्म कर देंगे, 5 को ऐसे ऊपर करके लिख देंगे। ये जो x है इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू ये ऐसे पावर में आ जाएगी, और 1 को जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी साइड चली जाएगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हमने कुछ ऐसा करना है कि इधर बच्चे मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होना तो वो इक्वल होता है 1 के। मतलब इधर हमें 5 चाहिए ना, तो अगर हम 5 की पावर 0 लिख देंगे ना तो वो इक्वल होती है 1 के। तो इधर हम 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो 1 के ही इक्वल होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर 1 की जगह हम साथ इधर लिख देंगे 5 की पावर 0। ये आप साथ में मेंशन भी कर देना कि 5 की पावर 0 इक्वल 1। अब देखो बेस सेम, तो इनकी पावर्स फिर क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। x इक्वल 0, ये इसका आंसर आ गया। x की कीमत मालूम करने के लिए हमें इधर 5 चाहिए था, तो हमने लिख दिया 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर जो 0 होती है वो इक्वल होती है 1 के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट देखो log 4x इक्वल 3/2। इसकी भी हमने पहले कुव्वत नमाई शक्ल लिखनी है। 4 को ऐसे ऊपर करके लिख देंगे, इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू पावर में आ जाएगी, और जो वैल्यू log के सामने है वो इक्वल के दूसरी साइड चली जाएगी। अब इधर हम 4 की तस्दीक करेंगे। ये देखो 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर, और साथ में इसके 3/2 भी आ जाएगा इक्वल x। ठीक है, अब 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 इक्वल x। अब 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ऐसे। अब देखो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 इक्वल x। या लिखकर वैल्यू को सेट भी कर सकते हो, या x इक्वल 8। ठीक है, ऐसे ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखो log 9x इक्वल 0.5। पहले इसे कुव्वत नमाई शक्ल में लिख देते हैं। 9 ऊपर चला जाएगा, जो ये रकम पावर में है ये इक्वल के जो रकम इक्वल के इस साइड है वो ऐसे पावर में आ जाएगी, और x log के सामने है इसे इक्वल के दूसरी साइड लिए जाएंगे। अब 9, अब इसका पहले हमने पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करने के लिए 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो एक 0 आ जाएगा। अब ऐसे है ना 5/10। अब इसे हम कट कर देंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 9 ऐसे आ जाएगा 1/2 इक्वल x। ठीक है, अब 9 की हम तस्दीक करेंगे। ये देखो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर, 1/2 इक्वल x। अब देखो 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 इक्वल x। या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, x इक्वल 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर ऐसे x इक्वल 3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने खासा मालूम करना है। अब खासा को भी ना हम साइंसी तरकीब के मेथड से तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब इसकी रकम है log 9.87। अब इसका खासा मालूम करेंगे वही साइंसी तरकीब वाले तरीके से ही। अब देखो इसका इशारिया इधर ही है, तो हमने इशारिये को पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आना है ना, तो ये पहले नॉन जीरो अदद के बाद ही है, एग्जैक्ट पॉइंट पर है। हमने इशारिये को कहीं भी मूव नहीं करवाया, मतलब इशारिये को इसी जगह पर था
था, हमें इसे मूव करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए इसका खासा फिर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमने इशारिये को मूव करवाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब जैसे ये रकम है 0.0000049, अब इसका इशारिया इधर है, इसे पहले नॉन ज़ीरो अदद के बाद लेकर आना है, ये 4 के बाद आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई 10। अब दोनों इशारियों के दरमियान कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। अब इशारिये को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर माइनस में आएगी। अब जितनी 10 की पावर होगी उतना ही उसका खासा होगा। अब 10 की पावर -5 है, तो इसका खासा भी 5 आ जाएगा, लेकिन आपने माइनस की जगह ऐसे ऊपर बार लगा देना है। ठीक है बेटा, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 9। हमने अदाद का लोगार्थम मालूम करना है। लोगार्थम मालूम करने के लिए पहले हम खासा मालूम करेंगे, फिर मेंटीसा, फिर उसका लॉग मालूम करेंगे। खासा मालूम करते हैं साइंसी तरकीब से ही। ये देखो, इसका इशारिया कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब एंड पर होगा। इशारिये को पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आए, इधर आ जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई 10। अब दोनों इशारियों के दरमियान दो वैल्यूज, तो 10 की पावर 2। इशारिये को इधर से इधर मूव करवाया, तो इसलिए इसकी पावर जमा में आ जाएगी। अब 10 की पावर 2, तो खासा भी इसका क्या आएगा, 2। अब मेंटीसा मालूम करना है। मेंटीसा मालूम करने के लिए ना, जो आपकी बुक में के एंड पर लोगार्थम का टेबल दिया हुआ है वो यूज होगा। ठीक है, आज हम वो लॉग के टेबल से ही ना, जो मैंने कहा था, आप बुक शॉप से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में लेके जाना पड़ेगा। आप ऐसे तो नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, बुक तो नहीं लेके जा सकते, तो वो फिर ना ये 20 रुपीज़ का आता है। ये देखो, ऐसे छोटा सा टेबल होता है लोगार्थम का, इससे ही हम मेंटीसा मालूम करेंगे। अब हमारी रकम क्या है, 57 और 9। अब हमने 57 का टेबल देखना है। ये देखो, हमने यहाँ से ढूंढना है 57 वाली लाइन। ये देखो, ये आ गई हमारे पास 57 वाली लाइन। अब 57 के बाद क्या है, 9, तो हमने 57 वाली लाइन को ऐसे 9 तक देखना है। ये देखो, ये ऊपर 9 की लाइन आ रही है, तो इसे 9 तक देखना है। ये देखो, तो हमारे पास आ जाएगा 7627। ये हमारे पास अब आ गया मेंटीसा, तो हमने मेंटीसा लिख देना है 7627। अब मेंटीसा का ना, हमने ऐसे 0 इशारिया साथ में मेंटीसा के ज़रूर लिखना होता है। पहले लिखना होता है 0 इशारिया, फिर उसका मेंटीसा लिखना होता है। अब लॉग कैसे मालूम करते हैं, खासा को प्लस कर लेते हैं मेंटीसा में। अब खासा आया हमारे पास 2 और मेंटीसा आया 0.7627। अब हम खासा और मेंटीसा को प्लस कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर पर। 2 + 0.7627, तो हमारे पास आ जाएगा 2.7627। ये हमारे पास आ गया इसका लॉग 579 2.7627। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2, 0.00354। अब पहले इसका खासा मालूम करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसका इशारिया कहाँ पर है, इसका इशारिया यहाँ पर है ना, तो हमने इशारिये को पहले नॉन जीरो अदद के बाद लेकर आना है, तो ये 3 के बाद आ जाएगा 3.54 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों इशारियों के दरमियान कितनी वैल्यूज, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। अब पॉइंट को हमने इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर माइनस में आएगी। अब 10 की पावर -4 है, इसलिए इसका खासा भी आ जाएगा 4, और ऊपर ऐसे बार लगा देंगे माइनस की जगह। अब हम मेंटीसा मालूम करेंगे। मेंटीसा मालूम करने के लिए हम 35 वाली लाइन को देखेंगे और उसे चेक करेंगे 4 तक। ये देखो, ये 35 वाली लाइन, और इसे हमने चेक करना है 4 तक। ये देखो, तो इसका मेंटीसा क्या है, 5490। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेंटीसा लिख देना है 0.5490। ये हमारे पास आ गया इसका मेंटीसा। अब हम लॉग मालूम करेंगे। लॉग मालूम करने के लिए खासा को प्लस कर देंगे मेंटीसा में। तो जी स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये देखो, -4 + 0.5490, तो हमारे पास आ जाएगा -3.451। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर log 3.177 इक्वल हो 0.5019 के, तो कीमत मालूम करें। इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। पहले तो हम इसका खासा मालूम करेंगे। अब ऐसे है ना, हमारे पास रकम 0.03177। अब हम पॉइंट को इधर से इधर लेकर आएंगे, तो ये आ जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान दो वैल्यूज, तो 10 की पावर 2। अब इशारिये को इधर से इधर
मूव करवाया है इसलिए इसकी पावर माइनस में आएगी। अब 10 की पावर क्या है -2, अब खासा भी इसका आ जाएगा -2। अब ये जो है ना, ये बेटा उन्होंने हमें मेंटीसा दिया हुआ है। मेंटीसा हम मालूम भी कर सकते हैं, इधर से देख के भी लिख सकते हैं। तो मेंटीसा हमारे पास क्या है 0.5019। अब लॉग मालूम करने के लिए हम खासा को प्लस कर देंगे मेंटीसा में, तो हमारे पास आ जाएगा। अब खासा हमारे पास क्या है -2 और इसे हमने प्लस करना है 0.5019 में, तो हमारे पास आ जाएगा -1.4981। ये हमारे पास आ गया इसका लॉग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने x की कीमत मालूम करनी है। log x इक्वल 0.065। अब x की कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें log खत्म करना पड़ेगा। अब log खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी log ले लेंगे। एंटी log से कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x ही रह जाएगा। अब इस वैल्यू का अगर हम एंटी log लें, अपने कैलकुलेटर पर भी ले लेते हैं, शिफ्ट प्रेस किया, log प्रेस किया और रकम क्या है हमारे पास 0.0065। जब भी एंटी log लेना है आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर log प्रेस करना है, फिर ऐसे एंटी log ले हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1.01507। ठीक है, हम पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज लिख लेंगे ऐसे। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।